क्या आपको आने वाला समय और भी बुरा दिख रहा है कि दुनिया में और भी त्राही मचेगी? क्या आपको दिख रहा है ये सब? कलयुग इसलिए कलयुग है क्योंकि ये ज़्यादा है। सतयुग इसलिए सतयुग था, ये कम था, मिनिमम था। कलयुग किसी को भी नहीं चाहिए। हैरानी होगी तुम्हें, किसी को नहीं चाहिए। जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा बुद्ध, जिंदा महावीर, जिंदा गुरु नानक। ये वर्ल्ड मैप ही नहीं था। एक दिन फिर नहीं हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कलयुग का वास्तविक अंत कब होगा? क्योंकि हम एक सफरिंग की चरम सीमा पर कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं आपके अनुसार। 2000 साल में एंड है, 1100 करोड़ तक जाएंगे, डिमिनिशिंग शुरू होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता तैयार है। आज सैकड़ों में, हजारों में कहते हैं, आने वाले कल में फिर करोड़ों मरेंगे। करते करते डिमिनिशिंग होगी। कलेक्टिवली हम सबके लिए आपको क्या बड़ा आता हुआ दिख रहा है आने वाले कुछ सालों में? देखो, बूंद बूंद करके सागर बनता है ना, दुख 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 करके महादुख आएगा। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत सबसे पहले हमारे अंदर होगी, हमारी खुद की चेतना के अंदर। जब वो सतयुग बनेगा तभी हम उस कलेक्टिव सतयुग कॉन्शियसनेस में एंटर करेंगे। उसी प्रकार कल की भगवान का आगमन भी पहले हमारे अंदर ही होगा। आज के जो मेरे गेस्ट हैं ना, उन्होंने मुझे ऐसे ही कुछ बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव्स दिए हैं कि देश दुनिया में जो अभी हो रहा है, ये समय हमें किस बड़ी त्रासदी की ओर लेकर जा रहा है, हमने उस पर चर्चा की है। इस समय में हमें किस चेतना के स्तर पर रहना चाहिए। जो भी वर्ल्ड लीडर्स कर रहे हैं, जो भी हम दुनिया में त्राही देख रहे हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए, हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए। आप नो मैटर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हमारे अंदर उस सतयुग की शुरुआत कैसे हो। क्या हम एक वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, बट हमारे इंटरनल वॉर को कैसे ख़त्म किया जाए। आज ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा हुई है एंड आई एम श्योर कि आपको कुछ बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव आज मिलने वाले हैं। जो आज के मेरे गेस्ट ने बताया है कि कल्कि का आगमन हो चुका है, अगर हुआ है तो किस प्रकार हुआ है, सतयुग की शुरुआत वास्तव में कब होगी। बहुत से लोग बहुत सी डेट्स दे रहे हैं कि 2032 से सतयुग शुरू हो जाएगा, कलयुग अपनी अंत चरम सीमा पर आ गया है। कितनी सच्चाई है इस बात में, आज हमने इसी पर कुछ नए पर्सपेक्टिव्स लाने की कोशिश की है। सो आई एम श्योर कि आपको कुछ बहुत ही न्यू टेक्स मिलने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि आप कितना एक्साइटेड हैं इस पॉडकास्ट के लिए। आपका खुद का क्या मानना है सतयुग के बारे में, कलयुग के अंत के बारे में, भगवान कल्कि के आगमन के बारे में। और अब मैं आपको आज के मेरे गेस्ट से मिलवाना चाहूँगी। उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं और उनका जो वाइब्रेंट और एनर्जेटिक तरीका है ना कुछ भी समझाने का, आई एम श्योर मेरी तरह ही आप सब भी उससे उतना ही रिलेट करते हैं। ही इज़ अ ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर। आई वुड लाइक टू वेलकम मास्टर जी अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री। मास्टर जी, वेलकम बैक ऑन द शो। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर, और आपकी एनर्जी की तो मैं क्या ही बात कहूँ। इतना वाइब्रेंट हैं आप, और हम सब भी आपसे बात करके उतना ही वाइब्रेंट फील करते हैं, और आज भी वही फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप फिर से मिले। मुझे भी अच्छा लगा स्पीकिंग ट्री क्योंकि बड़े ही हुए हैं पढ़ते हुए। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है 2 साल के अंदर अभी लगातार आपके पास आ रहे हैं, तो इट रियली गिव्स मी हैप्पीनेस। गुरुजी, आज ना मैं उतने ही इम्पोर्टेंट मुद्दों पे आपसे बात करना चाहूँगी एंड आई थिंक ये बिल्कुल सही समय है उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने का। जैसा आपने मुझे अभी ऑफ द कैमरा कहा कि आज से ही कल की शुरुआत होती है और कलयुग से ही सतयुग निकलेगा। तो मैं पूरा ये जो सतयुग कॉन्शियसनेस है ना, इसकी संरचना को समझना चाहूँगी। बट उससे पहले आज जो दुनिया में प्रॉब्लम्स हो रही है ना, पहले उन पर बात करते हैं। जो दुनिया में तानाशाही चल रही है, हमने अभी रिसेंटली देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैप्चर कर लिया। तो क्या ये कंट्रोल पूरी दुनिया पर बढ़ता जा रहा है? क्या हमें कुछ और बहुत बड़ा देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में, कि जिस बुरे समय की हम कल्पना करते हैं कि बहुत बुरा समय आने वाला है, क्या उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है? अगर ये मूवी हो, फिल्म, थिएटर में फिल्म देख रहे हैं, यही सीन चल रहे हो, तो आपके अंदर क्या विचार आएगा? ये आएगा कि कल्पना करें आने वाला कल क्या होने वाला, या यू आर एंजॉयिंग द मूवी? ऑब्वियसली हम इसे मूवी समझकर एंजॉय करेंगे। दिस इज मूवी।
कभी ऐसा नहीं था किसी भी युग में भी कि ये सब नहीं था। हाँ, कलयुग इसलिए कलयुग है क्योंकि ये ज़्यादा है। सतयुग इसलिए सतयुग था, ये कम था, मिनिमम था, 75% सत्य था। जी। ठीक है, परमात्मा की तरफ प्रेम करने वाले लोग, भावनात्मक लोग, मौज होती थी, है ना। परमात्मा चाहिए सबको, जिंदा राम। परमात्मा चाहिए मतलब समझते हैं? जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा बुद्ध, जिंदा महावीर, जिंदा गुरु नानक। फिर आया त्रेता युग। जो लोग थे, मान लो सतयुग में हम कैलकुलेट करें कि 25% लोग जो है उनको नहीं चाहिए था, 75% को परमात्मा चाहिए था, बाकी 25% हिरण्यकश्यप के साथ है, समझ लो। फिर आया युग जो है त्रेता, यानी कि लोग घट गए और 25% ड्रॉप कर गए, 50% सत्य वाले थे। फिर आया द्वापर, तो फिर आया कि कितने 25% लोग रह गए परमात्मा को चाहने वाले, 75% ड्रॉप कर गए। कलयुग किसी को भी नहीं चाहिए। हैरानी होगी तुम्हें, किसी को नहीं चाहिए। जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा बुद्ध, जिंदा महावीर, जिंदा गुरु नानक, जिंदा कबीर, जिंदा मीरा। नो, तो कैसे कह रहा हूँ मैं? 18 साल हो गए मुझको, 16 साल में यही बोलता रहा, पब्लिक नहीं किया था 1 to 1। जिंदा राम से मिलाऊंगा, जिंदा कृष्ण, जिंदा गुरु नानक, जिंदा महावीर, एक भी ना आया। हाँ, मिलना कौन चाहता है पर। तो फिर ये कलयुग है। कलयुग में अब जो है सिर्फ धर्म की, भगवान की बात करेंगे, अंदर से घृणाएं, द्वेष, युद्ध, ये सब चलेगा भाई। मायावी। क्योंकि जब आप जीवन से कट जाते हो, देखो एक है बाहर का शरीर, मिट्टी का बना हुआ है ना, मिट्टी है ना, पेड़ से क्या, पौधों से क्या मिट्टी तो मिलती है, मिट्टी जा रहा है ना, मिट्टी का शरीर, आगे में लकड़ी लगेगी, मिट्टी हो गया। तो मिट्टी के खिलौने के अंदर वो जो जीवन है, जो इस आँख को दिखा रहा है, कान को सुना रहा है, जीवा को स्वाद दे रहा है, हाथ उठा, जब आप उसको ही नहीं कदर करते, जिसको आत्मा का, चेतना का, कॉन्शियस का, तो जब आपको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, जीवन का ज्ञान ही नहीं है कि आप ये मरा हुआ शरीर नहीं हो भाई। अब आप कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं स्टार हूँ, पता नहीं है क्या, मैं सेठ हूँ, पता नहीं क्या। और सुन सेठ, और सुन मिनिस्टर, और सुन प्रेसिडेंट, और सुन भाई, शमशान देखा है तूने? वहां नहीं पूछते कि तू प्राइम मिनिस्टर है या चपड़ासी है, वो तू सेठ है, भिखारी है, राख वहीं पड़ी रह जाएगी भाई। और राख जो सी है ना, जाकर कभी देखियो कब्रिस्तान के अंदर या वहां पर जो है शमशान में, मिट्टी के ऊपर कुत्ते मलमूत्र कर रहे होंगे, तो कुछ भी नहीं है। तो इसको ना ज्यादा कर। अब जब तक आप जीवन को नहीं समझेंगे, तब तक ये शरीर का खेल चलता रहेगा। जब तक ये अहंकार जब चोटी पे आ जाता है ना, तो कहता है मैं, क्या मैं? तू कहाँ से खरीद के लाया ये? शरीर का कौन सा पार्ट खरीदा तूने? तू भिखारी है, सब कुछ मुफ्त में मिला, श्वास बाहर आई, उठाना पड़ेगा यहीं से ही। बड़े बड़े चले गए, चंगेज खान, तैमूर लंग, स्टैलिन, हिटलर, बड़े बड़े चले गए भाई। तो कौन है? तो जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं आएगा, ये बाहर का जो युद्ध है, बाहर की जो कैप्चर करना, ये कर ले, जमीन खींच ले, वो कर ले। अबे कभी विश्व में कुछ भी नहीं था भाई, ये वर्ल्ड मैप ही नहीं था, एक दिन फिर नहीं हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जब आप जीवन को नहीं समझेंगे ना, तो ये वृत्ति जो है ना यहाँ की, ये खोपड़ी अहंकारी, वो यही काम करेगी। तो कल युग, भगवान की बात करेंगे पर भगवान को चाहेगा कोई नहीं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अब मान लीजिए वहाँ पर जो वेस्ट में जीसस को हम प्रेम कर रहे हैं, है ना, तो जीसस कहता है लव इज गॉड, लव योर नेबर। पर क्या वहाँ पर आज कोई भी हो सत्ता में बैठा हो, मान लो आज ट्रम्प ही है, तो क्या वो उस थ्योरी को मान रहा है? कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, अगला गाल आगे कर दो, बिल्कुल नहीं। प्यार कर रहा है? तो थ्योरी जो सी है वो अपने ब्रेन की चल रही है। वी आर जस्ट गोइंग रिवर्ट ऑफ अवर मैसेंजर। ये जितने मैसेंजर संसार में हुए, किसी ने कहा मैं बेटा हूँ भगवान का, कोई कह रहा है मैं ये, तो जिन्होंने भी कहा संदेश, हम उसके रिवर्ट जा रहे हैं। तो अगर रिवर्ट जा रहे हैं तो होगा क्या? शरीर से जब निकलेंगे, जवाब मांगेगा बाप खड़ा होकर सामने कि तूने क्या किया भाई? सब एक से तो आए हैं, सबका 99% डीएनए बताया ना, बंदर और बंदरी से मैच करता है। वो ये नहीं है कि ये सेठ है, ये मिनिस्टर है, इसका नहीं मैच करेगा, ये हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, सबका मैच कर रहा है बंदर बंदरी से। फाइनल एवोल्यूशन इज गॉडिज्म। तो जो अगर आज ट्रम्प कुछ कर रहा है, कह रहे हैं आप, तो वो उसको मालूम नहीं हो क्या कर रहा है। क्योंकि अगर उसको मालूम होगा कि ये जिनके साथ मैं कर रहा हूँ, ये मेरे पिछले जन्मों के अंदर साथ रहे हुए, कोई मेरी माँ है, कोई मेरा बाप है, कोई मेरे बच्चे हैं, शरीर से जब बाहर निकलेगा भाई यार ये क्या कर डाला, कि कोई नहीं, अल्लाह लेट अस गो टू द नाउ कर्मा थ्योरी। अब जस्टिस होगा, इसमें हेवन और हेल क्या लिखा हुआ है, किसके लिए हेल है, किसके लिए नरक है? जब आप जीवन में
संसार में घृणा द्वेष करते हो किसी से, जी। जब आप संसार में प्रकृति में कब्जा करना चाहते हो किसी चीज़ों पर, तो आप जो है नियम के खिलाफ जा रहे हो। क्योंकि वो कहते हैं ना, जी और जीने दो, सब एक ही है, सब यहीं रह जाएगा। अब देखो अमेरिका के कितने प्रेसिडेंट हुए, पता लगा कहाँ चले गए? कितने दुनिया के अंदर हुए, बड़े बड़े तोपची चले गए, पर कहाँ गए? तो शरीर के आगे जो है सारा हिसाब किताब होगा। तो वो जब समझ आ जाएगी तो अपने आप लव 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 इज गॉड, गॉड इज लव, लव योर नेबर, तो अपने आप प्यार की दुनिया बन जाएगी। गुरुजी, ये जो आपने एक टर्म कही, प्यार की दुनिया, आई थिंक आपने कहा कि इसे एक मूवी समझो, बट ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं, ये मूवी नहीं है और रियलिस्टिकली हम लोग इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो भी अभी दुनिया में हो रहा है, हम इतनी सफरिंग देख रहे हैं, इतना पावर कंट्रोल देख रहे हैं। तो स्पेशली अगर मैं एक ऐसे सेक्शन की बात करूं, स्पेशली इंडियंस की, जो कि बाहर रह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, एनआरआईज, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा जब ऐसी सिचुएशंस दुनिया में हो रही हैं? देखो, भारत विश्व गुरु क्यों कहलाया? भारत विश्व गुरु इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जीवन को जानने वाले आए, Right. अपनी आत्मा के अध्याय को जानने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बुद्ध, महावीर, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, नामदेव, तुकाराम, यहाँ इतने, और पिछले युगों के राम और कृष्ण, उन्होंने जो जीवन का सार बताया कि ये सब खेल क्या है। एक एनआरआई क्यों अमेरिका को गया? दुनिया जाना चाहती है, रशिया नहीं, क्यों चला गया भाई? अटैचमेंट टू डिजायर, इच्छा में आसक्ति की थी, मैं अमेरिका पहुंच गया। Yes. तो जब आप जीवन के ज्ञान को समझ जाते हो ना, तो आपके लिए कुछ नहीं, आप इसे फिल्म की तरह ही देखते हो। अच्छा, क्या कर लेंगे हम? क्या करें? अगर मान लीजिए जो सत्ता है, सरकार जो है, गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो अपना रोल, क्योंकि उसके हाथ में पावर है, वो अपनी पावर के इस्तेमाल करें। मैं यार यहीं पे हूँ, आज तक रह रहा हूँ अमेरिका में इतने टाइम से, अब मैं सिर्फ देखता रहूँगा। अब एक है मैं दुखी हो जाऊँ, यार कल वो ऐसा ना हो जाए, कैसे हो जाए, और एक है कि मैं ये सीन समझूँ, और मेरा ये सीन है कि ये सीन होना था और ये मुझे फेस करना था, क्योंकि संसार ही दुख है। ये दुखिया सकल संसार, जब ये संसार में दुख है तो हम समझ जाएं दुख में भी सामने आ रही है जो चीज़ें। और अगर मेरा यहाँ पर रोल है, जितना मैं अपना रोल करूँगा भाई, इसके आगे जो सा रोल क्या होगा, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है? जस्ट टू फेस इट ना, डिस्टर्ब होकर करूँगा, संचयित कर्म, फिर से भाग्य बनेगा। अगर मैं इसे रिलैक्स पे करूँगा, मेरे कर्म जलेंगे, भाग्य जलेगा, मुक्त, मरने वाले शरीर से मुक्ति हो जाएगी। सिंपल है, समझना है स्वयं को। पर मास्टर जी, उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचा भी तो नहीं जाता ना। आई थिंक हमारे अंदर वो रियलाइजेशन नहीं होती है कि कहीं ना कहीं मुझे ये झेलना था, और हम इसे सफरिंग ही समझते हैं फिर। क्योंकि आप कोई भी चीज़ लेते हो जीवन के अंदर, आप मान लीजिए कोई चीज़ लेते हो, खरीदते हो, आप पहले पूछते हो इसकी क्या है भाई गुण, मैं क्यों भरूँ 10,000 रुपया, क्यों दूँ 1,00,000 रुपया, कि इसके गुण है। इसको जानो ना यार, तुम हिंदुस्तान से गए हो, हिंदू, गीता क्या कह रही है समझो, पढ़नी नहीं है गीता, समझना है भाई क्या लिखा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा, कौन कहेगा? समझ जाएगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। गुरु ग्रंथ साहिब सिख है, क्या लिखा है जपजी साहिब में? हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, हुक्म रजाई चलना, हो में छोड़, मेरा मेरा छोड़। तो भाई हिंदू यानी विश्व गुरु की संतान हो, वो जो संतानें यहाँ हुई उनको समझो ना, बता के गए हैं, पढ़ना नहीं है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जगत मर गया, उन ग्रंथों को पढ़कर समझना है, तभी ज्ञान आएगा। तो तुम मौज में आ जाओगे, तुमसे सीखेंगे वो लोग भी, यार ये क्या है, तो मौज में बैठे, हम दुखी हुए पड़े हैं। तो समझना है हर हिंदू को, हर एनआरआई को, हर एक इंसान को, जहाँ पर भी जो बैठा है। भारत में भी दुखी है संसार के लोग, कितने हमारे दुखी हैं भारतीय, स्पेशल जीवन का ज्ञान नहीं है। और कहना बड़ा शान है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अध्यात्म करता है आत्मा का अध्याय, स्वयं का अध्याय समझना है, और वो सब लिखा हुआ ग्रंथों में। तो समझेंगे, रिलैक्स में रहेंगे, और हमारे रिलैक्स होते कि हो सकता है कल कोई ट्रम्प है या कोई उस तक भी क्या, यार ये कौन बंदा आया है। देखो हमने कितने देखे कि अरे वहाँ पर वो कोई विवेकानंद पहुंचा, उन्होंने बुला लिया, भाई कौन बंदा आया है वहाँ पे, अरे ये योगानंद कौन आया यार, बुलाओ इस बंदे को, क्या कह रहा है भाई। तो क्या पता तुम्हारी खुशबू पुस्तक भी पहुंच जाए। अब जब कोई सामने जाएगा, साथ को उपलब्ध हुआ व्यक्ति खुशबू वाला, सामने गया यार ये शांति कैसे। कोई अशोक का इतना दुखी बैठा हुआ था, और गली से कोई बुद्ध का भिक्खू निकल रहा है, बोलता है, उनके कानों में जाता है, डिस्टर्ब थे, बड़े रिलैक्स में आकर बुलाते हैं, कौन है भाई तू? बुद्ध धर्म, अशोक ने जो उनसे पकड़ा पूरी दुनिया तक पहुँचा दिया।
तो यार तुम अपनी खुशबू लेके एनआरआई हो, तुम विश्व गुरु की संतान हो, अपने को रिलैक्स में रखोगे तो एक दिन राष्ट्रपति हो, वहां की सरकार हो, दुनिया आपकी तरफ आ जाएगी। खुशबू लो, ग्रंथों को पढ़ना नहीं है, समझना है। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। तो अपने आप खुशबू बढ़िया हो जाएगी, मौज में आ जाएंगे, सब रिलैक्स में रहेंगे एनआरआई भी। पर मास्टर जी मान लीजिए कि इस रियलाइजेशन तक, इस जो आत्मज्ञान की आपने बात की, यहाँ तक हमारे वर्ल्ड लीडर्स नहीं पहुँच रहे हैं, और अगर ये नहीं हो रहा है, जैसे हमने ट्रम्प का एग्जाम्पल लिया, तो क्या आपको आने वाला समय और भी बुरा दिख रहा है कि दुनिया में और भी त्राही मचेगी? क्या आपको दिख रहा है ये सब? यस, कलयुग। मैंने शुरू में कहा ना, कलयुग। कलयुग का अर्थ क्या है? कलयुग, कलयुग क्यों है? सतयुग क्यों नहीं है ये? त्रेता युग क्यों कहा? द्वापर क्यों कहा? मैंने बताया ना, सतयुग यानी कि जहां पर कि 75% लोग सत्य, सत्य किसको कहा है? तत्व, परमात्मा, ईश्वर, भगवान को पाना चाहते थे। जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा बुद्ध, जिंदा महावीर, जिंदा गुरु नानक, लाइक दिस। फिर जो त्रेता युग क्यों हुआ कि 50% लोग रह गए जिंदा को पाने के लिए इच्छा रखने वाले। फिर द्वापर 25% रहे। कलयुग में किसी को जिंदा नहीं चाहिए। जब चाहिए नहीं, बुरा वक्त आएगा। अरे जो तेरे को बनाया है यार, जो तुझे जला रहा है, तू उसकी वैल्यू नहीं कर रहा। तू फोटो के आगे जितना मर्जी बोल ले, मूर्ति आगे जा जाकर जितने मर्जी तू हार ले, जितने मर्जी तू मालाएं जप ले, दान कर ले, सेवाएं कर ले, पर उस जिंदा की कही वचन को तो मान। उनके कहे वचन ही तो ग्रंथ है। उन वचनों से देख मैं चल रहा हूँ क्या? नहीं चल रहा तो तू झूठ बोल रहा है। बाहर से तू दिखा रहा है बड़ा मैं भक्त आदमी हूँ, अंदर से तेरे अंदर राक्षस बैठा हुआ है। तो जब तक बाहर अगर राम की बात हो या नानक की, जीसस की, मोहम्मद की, और अंदर जो सा है रावण बैठा हो, अंदर शैतान बैठा हो, तो कलयुग का तो नाश होने ही वाला है, होने ही वाला है। क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाहर से धर्म की बात हो रही है, अंदर से धार्मिक हार्डली कोई है। तो ये तो युग में अब खराबी आती जाएगी। और एक बार भारत, क्योंकि यहाँ बाहर धर्म की बात भी बहुत ज़्यादा है, पर आंतरिक बात भी वहीं हो सकती है जब भारी बहुत हो रही है। भारत इसलिए भी शुरू होता है कि यहाँ पे मानने वाले राम के भी हैं, कृष्ण के भी हैं, बुद्ध के भी, महावीर के भी, जीसस के भी, गुरु नानक देव के भी, राम परमहंस के भी, साईं बाबा के भी, इतने जब धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो इसी में सिर्फ आंतरिक जाना है। आंतरिक जाना, आंतरिक क्या है? ज्ञान समझना है, ज्ञान को एक्सपीरियंस। आंतरिक कर दिया नहीं आंख बंद करके बैठ जाना है, अंदर थॉट भाग रहे हैं, वो पागलपन है। ज्ञान समझना है। गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को चल बैठ, ध्यान लगा। गुरु नानक देव ने कहीं अंगद को नहीं कहा या किसी को कहा गुरु ग्रंथ साहिब में ध्यान लगा बैठ जा। बुद्ध ने कहीं नहीं कहा ध्यान लगा। वचनों का ध्यान करना है। क्या ध्यान करना है? क्या कहा है इन्होंने? ध्यान वचनों का करना है। संचयी कर्म, प्रारब्ध, क्रियवान कर्म, ये क्या का? जब आप उसको जान जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कलयुग में सतयुग आ गया। कलयुग में सतयुग आ गया। बुद्ध, महावीर जी, मोहम्मद, कबीर, फरीद इसी कलयुग में सतयुग लेके आए ना। उस सत्य की खुशबू को माना है। नहीं तो ये तो त्राहीमान होने ही वाला है। इंसान का अहंकार, ईगो, हौमे बढ़ती जा रही है। वो अपने को ही समझ बैठा मैं ही भगवान हूँ। जैसे मैं, वो तो क्या मैं, शोल्डर ऊपर मत कर, क्या पता सुबह उठे ना उठे, उठा के जला देंगे। क्योंकि बाद में तेरी शरीर की वैल्यू नहीं है। 2 रुपये किलो रद्दी मिल जाएगी, कबाड़ी दे देगा, तेरे शरीर का 2 रुपये किलो भी कोई नहीं देगा। तो ये समझना है। जब तक ये नहीं होगा, कलयुग जो है ये और त्राहीमान होने वाला है। जस्ट सी द पिक्चर, पिक्चर की तरह देख लो। अपना आंतरिक सुख लो। आपको सुन कौन रहा है? सुन लेगा आवाज। हमारे, मैं अकेला था, आज में तो हजारों लाखों लोग जुड़ गए एक एक करके 16 साल में। अब पब्लिक किया, हर जगह कह के आ रहे हैं समझो समझो समझो। कहते हाँ हाँ समझते हैं, हम चलेंगे आगे। आगे तो कोई बढ़ता नहीं। तो ठीक है यार, मैं तो अपना कर्म करूँगा ना, बीच फेंकते जा रहे हैं। जो आपने आंतरिक एक्सपीरियंस की बात की उससे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत सुपरफिशियल। हाँ, सुपरफिशियल। बाहर देखो, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कौन कह रहा है? झूठ बोल रहा है। तन में कष्ट है रोता है, धन चला जाए रोता है, मन में माया चलती, झूठ बोल रहे हैं ना। गीता कह रही है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा रहा, जो होगा अच्छा ही होगा, शोक रहना तेरा धर्म है, शोक समय होनी। गलत कर रहे हैं ना। हाँ, और कर्म करो फल की चिंता मत करो, बट ये कौन कोई कर नहीं follow रहा? नहीं कर रहा। हम सबको आउटकम की। हाँ, पर जब आप जीवन को समझ जाते हैं कि ये गर्भ में 9 महीने से एक साथ आते हैं, ये सारा खेल क्या है, भाग्य को समझ जाते हो। आई साइन दिस मूवी। जैसे एक्टर एक्ट्रेस रोल प्ले करते हैं, मौज में समझ, मौज में आ जाओगे। समझना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, हजारों लाखों हमारे साथ समझ गए हैं। पर मास्टर जी आई थिंक प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि हम इतना अटैच्ड है ना इस आइडेंटिटी से। हम खुद से इतना अटैच्ड हैं कि हम खुद को, वो आपने जो कहा कि मूवी का कैरेक्टर तो हम समझ नहीं पाते, ये रियलिटी ही है हमारे लिए ना। और सही भी है, इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है। दुखी रहो, परेशान रहो, शांत रहो, फिर बढ़िया है। एंजॉय योर सैडनेस, एंजॉय योर डिस्टर्बेंसेस, एंजॉय योर।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दुख में मजा आ रहा है करो, पर आपको दुख नहीं चाहिए तो समझना पड़ेगा। अरे गलत ट्रैक पे चले गए, अगर 50 किलोमीटर किसी ने कहा गलत आ गए तो गाड़ी मोड़ोगे नहीं क्या? अरे बचपन से माँ ने सिखाया, पिता ने सिखाया, समाज ने सिखाया, देश ने सिखाया, मेरा मेरा मेरा, मैं। कलयुग है ना, पहले गुरुकुल होते थे। बिल्कुल। सतयुग में गुरुकुल क्या कहते थे? वो सुन, ब्रह्मचर्या, ब्रह्म का संतान है, भगवान की संतान है, उसकी जैसी दिनचर्या होनी चाहिए। गृहस्थ आएगा, मत सोच ले मेरा बेटा है, सिर का बाल नहीं तो पैदा कर सकता, मेरी बेटी है, सिर्फ तेरे को रोल मिला है। तो गुरुकुल होते थे, बच्चों को शिक्षा दी जाती थी जीवन की, साथ में बाहर की पढ़ाई कराई जाती थी। अब जीवन की पढ़ाई कलयुग में आके बिल्कुल ही खत्म हो गई। द्वापर युग तो थी, आज गुरुकुल नाम जरूर किसी ने रख दिया, गुरु है नहीं, गुरुकुल नहीं है, गुरु के कुल नहीं रहे, पुराने ही चलते आ रहे हैं। तो जो अगर आपको गलत आ गए हो भाई, तो समझ लो ना। अब हमारे साथ देखो, अब यार लोग को जोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना? नहीं समझ, दुख में मौज लो, फिर दुखी हो जाओ। तो मास्टर जी, क्या यहाँ से ये कहना सही होगा कि धीरे धीरे कलयुग के अंत की तरफ ह्यूमैनिटी मूव कर चुकी है और सतयुग की शुरुआत होने वाली है? कलयुग का वास्तविक अंत कब होगा? क्योंकि हम एक सफरिंग की चरम सीमा पर कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं आपके अनुसार। तो एग्जैक्टली कब कलयुग का अंत होगा और हम सतयुग कॉन्शियसनेस में प्रवेश करेंगे? देखो ऐसे, आई एम द लिसनर, ओके। मैंने कहा ना, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता नहीं, आई एम नॉट द स्पीकर, नॉट द एस्ट्रोलॉजर, बट आई एम द लिसनर। तो उसके अनुसार मेरे अंदर से कई बार बाहर निकला कि नेक्स्ट 1500 से 2000 साल में इस सृष्टि का अंत है, यानी कलयुग का अंत है और सतयुग की शुरुआत है, और हम 1100 करोड़ तक जाएंगे और उस पर डिमिनिशिंग शुरू हो जाएगा। पर मास्टर जी, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 2032 से ही सतयुग शुरू हो जाएगा। क्या ये सब अभी भ्रांतियां देखो, हैं? मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो कह रहा हूँ, वो क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो उनकी थ्योरी होगी, मेरी वो थ्योरी नहीं है। आई एम द लिसनर, आई लिव इन प्रेजेंट। जो कहलवा रहा है मैं बोल रहा हूँ, कोई मैं किताब लेके कैलकुलेट नहीं कर रहा, ना मैं किताब पढ़ता है, ना कोई ग्रंथ मेरे इतने कोई अंदर घुसे हुए हैं। ओके, आई एम द लिसनर, आई लिव इन प्रेजेंट, नेचुरल। बट वट आई हैव स्पोकन इन 4000 लेक्चर, जो 4000 लेक्चर बिफोर पब्लिक में, मैचेस विद ऑल द स्पिरिचुअल एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑन दैट बिहाफ मैं लगता है यार, जब वो सब सही है जा रहा बिना पढ़े, तो ये भी सही होगा। पर मेरे अंदर से जो आ रहा है, चाहे किसने क्या कहा, देखो हर एक का अपने थ्योरी है, क्या है, मैं को उसका कुछ, क्या आपने मुझसे पूछा, मैं बता देता हूँ। 15 से 2000 साल में एंड है, 1100 करोड़ तक जाएंगे, डिमिनिशिंग शुरू होगा, न्यूक्लियर बम जो है तैयार है। आज सैकड़ों में, हजारों में कहते हैं, आने वाले कल में फिर करोड़ों मरेंगे, करते करते डिमिनिशिंग होगी। गुरुजी, हमने अभी नए साल में प्रवेश किया है और आने वाले कुछ साल बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए होने वाले हैं, कंसिडरिंग जो भी अभी दुनिया में हो रहा है। इतनी सफरिंग को हम देख रहे हैं, इतनी त्रासदियाँ मच रही हैं, नेचुरल क्लैमिटीज़ हम देख रहे हैं। आने वाला साल आपको क्या लग रहा है कि क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए? और स्पेशली आने वाले कुछ साल, अगले 2-3 सालों में आपको क्या बड़ा होता हुआ दिख रहा है? नौजवान ऑफ द ट्रैक, डिस्टर्बेंस। देखो माँ बाप जो हैं दुखी क्यों हो रहे हैं कि औलाद खुश नहीं है, ठीक है। 40+ सही दुखी राह सिर्फ पर भी हैं नहीं बच्चों है। के कारण। यस। उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा था 30 साल पहले, 40 साल, मोबाइल कंप्यूटर, वो दुखी इसलिए कि बच्चे दुखी हैं, और बच्चों का ही दुख बढ़ने वाला है। तो वो दुख जो बढ़ने वाला है वो माँ बाप को भी दुखी का, तो आप कह सकते हो दुख ये ईयर बाय ईयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। इसमें जो स्टॉप ओवर लगने के लिए, क्योंकि हम विश्व गुरु थे, कारण एक ही था। विश्व गुरु का अर्थ है आंतरिक शांति थी। आंतरिक शांति आती है आंतरिक ज्ञान पाने। ज्ञान कुछ करना नहीं है कि मैं कहूँ आंख बंद करके मैं मेडिटेशन कर लूँ, ना 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 ना, आंतरिक ज्ञान। क्योंकि जब आंख बंद करते विचार आपके दौड़ते हैं, विचारों को शांत करना है। कैसे? जो अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं उसको ज्ञान से क्लेश करेंगे। वो ज्ञान जो उनसे है दिया जिन्होंने, उनको हम सत्य गुरु कहते हैं। सता, सत्य यानी तत्व, सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान देने वाले गुरु, जो परमात्मा से मिलाते थे। तो आप जब जीवन का ज्ञान लेंगे, चाहे वो गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, जिस भी धर्म में आप कहते हैं मेरा है, उसके अंदर जब गहरे पानी पेट, कबीर ने कहा ना, गहरे पानी पेट जिन खोजा तिन पाइयाँ, जब उसमें आप जाएंगे। पर याद रखिए, फिर ग्रंथों में कहा है किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर ज्ञान लियो। तत्वदर्शी ज्ञानी उन्होंने रटा हुआ नहीं, अनुभव होना चाहिए उसका। कैसे ढूंढा जाए उस तत्वदर्शी ज्ञान? प्यास होगी तो नरेंद्र नाथ ने ढूंढ लिया गुरु राम परमहंस को। प्यास है शांति के लिए कि नहीं जी, ये जा रहे हैं पिताजी वहां गए, दादाजी हम भी ले लेते हैं। खोजा तिन पाइयाँ, खोज है, प्यास है तो मिल जाएगा। वो जो खोजता है उसे ही मिलता है ना। बिल्कुल। तो तत्वदर्शी ज्ञानी से ज्ञान लिया। एक स्कूल की किताब पढ़ने के लिए तो सुबह शाम जाता, फिर कहता है ट्यूशन भी पढ़नी है। परमात्मा की किताब है, किससे सुनी तूने? चेक किया? गीता अगर उससे मैच करती है
तो गीता का ज्ञान समझ। अगर वो खुद ही शोक सभाएं कर रहा है तो तेरे को क्या शोक सभा ये गीता का ज्ञान देगा? अगर तू किसी के पास जा रहा है गुरु ग्रंथ साहिब समझने, अगर उसमें खुद ही हौ में फंसी हुई है, वो खुद ही हुक्म के अंदर नहीं है, तो तुझसे क्या ज्ञान लेगा? तो कहने का अर्थ है कि अगर तेरी जिज्ञासा है, अगर तेरी प्यास है, जो गीता कहती है ना, अथार्थी यार जिज्ञासु ज्ञानी, अगर तेरी जिज्ञासा है यार जीवन को जानने की, तो खोज, मिलेगा तेरे को। तो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। तो समझना पड़ेगा, उन ग्रंथ कोई स्मॉल बुक नहीं है कि किसी ने खोज की और रट्टा मार मार के जो बल पढ़ लिया। पढ़ना नहीं है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जगत मर गया पढ़ पढ़ के ग्रंथ, ज्ञानी हुआ ना कोई। और गीता कह रही ज्ञानी मेरा ही रूप है, इतना ऊंचा रखा है। तो जीवन का ज्ञान जब आप खोजेंगे तो यार फिर तो मौज ही मौज है, विश्वगुरु है, विश्वगुरु हो जाएंगे, शांति आ जाएगी। आज हमारी किताबों के अंदर आप दुनिया भर की किताबों पढ़ाए जा रहे हो भाई यार, अध्यात्म हमारा मेन सब्जेक्ट है। गुरुकुल थे हमारे यहाँ, हम गुरु के कुल के थे, कश्यप, भारद्वाज। अरे गुरुकुल का ज्ञान दो, बाहर की पढ़ाई करवाओ पर गुरुकुल का ज्ञान दो, नहीं तो माइंड जो सा फ्रैक्चर होता जा रहा है बच्चों का। फ्रैक्चर क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर जीवन का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही है, खाना जैसे ड्राई जा रहा है, पानी है ही नहीं, तो क्या हाल होगा? तो इसलिए हमको समझना होगा, जब तक समझेंगे नहीं हम समझाएंगे भी नहीं। मैं आज 250-300 प्लेटफॉर्म पे आया पब्लिक होने के बाद 2 साल में। मैं जाकर देखता हूँ कि डायरेक्ट कॉलेज 70-80 के होंगे, हम सीधा पढ़ाया, वहाँ के जो उनसे फैकल्टी ध्यान ही नहीं दे रही, प्रिंसिपल डीन ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं हॉस्पिटलों में गया, डायरेक्टर ध्यान नहीं दे रहा। मैं कोर्टों में गया तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। जहाँ जब आप ध्यान ही नहीं देंगे, मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया, मैं इतना डिस्टर्बेंसेज हैं, अभी कलकत्ता पुलिस हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। मैंने कहा भाई तुम जब आगे बढ़ोगे ही नहीं, मैं कुछ लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, मैं लेक्चर देने थोड़े, लेक्चर सुन लो मैं जा रहा हूँ, चलो जी आपने थैंक यू है ना मास्टर जी दिस। अरे आई ब्रॉट समथिंग फॉर यू यार, सुनो क्या लाया हूँ, वही अध्यात्म, जिंदा गीता, जिंदा गुरु ग्रंथ साहिब, जिंदा बाइबल, जिंदा धम्पद, जिंदा अपने, कि भारत में सब धर्म है, जिंदा ग्रंथ लेके आया हूँ, समझो ना। फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे सब जगह। क्या है, हाँ यस मास्टर जी ओपनिंग विद यू, आगे कोई बढ़ता नहीं है। मैं छोड़ यार, बीज डालते रहे, कलयुग है ना, चलने दे। इनको दुख में बड़ा मजा आ रहा है, बात जरूर करते हैं दुखी हैं, पर दुख से मुक्त नहीं होना चाहते। हमने हजारों लाखों प्रैक्टिकली 16 साल पब्लिक नहीं किया। हमें तो एग्जाम्पल देते हैं भाई, सैंपल देते हैं, बच्चे जवान बूढ़े सब मौज में आ गए, फिर भी आ गए यार, ठीक है ओके यूर चॉइस। बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में भीड़ लगी हुई है, मैं तो आधी भीड़ खत्म हो जाएगी, माइग्रेन पिल, स्लीपिंग पिल, दुनिया खाने वाले डिस्टर्ब लोग शांत हो गए। क्या करना, कुछ भी नहीं, छोड़ना क्या, कुछ भी नहीं, पकड़ना क्या, कुछ भी नहीं। 18 साल में 1 रुपया किसी ने देना क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। कृष्ण ने अर्जुन को जब वही समझा रहा हूँ, मैं समझ गया इसलिए समझा रहा हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव ने का वही समझा, मैं वही समझा रहा हूँ। गुरु नानक देव ने यार ये कहा, तुम इसका मीनिंग समझ रहे हो? पर कितने लोग समझना चाहते हैं, बात ये। देखो मेरे पास तो अभी एक भी नहीं था ना, हजारों से लाखों तक पहुंच गया मैं। डिफेंस सर्विसेज के अंदर मेरे हजारों लोग सुनते हैं, समझ रहे हैं, एक से एक। आप एक को पकड़ोगे ना तो आखिरी दुनिया के इंसान तक पहुंच जाओगे। वी हैव ब्रॉट प्रैक्टिकल। नहीं तो सोशल मीडिया की दुनिया में कौन इंसान है नहीं आएगा। 16 साल हम आए ही नहीं, और जब आए भी तो देखो एक अलग कॉन्सेप्ट से आए हैं, कुछ अलग नहीं है। समझना है, सिर्फ समझना है, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं पकड़ना, एंड यू एंजॉय योर लाइफ। वी हैव ब्रॉट इट विद गारंटी। मास्टर जी, ये तो हमने इंडिविजुअल लेवल पर बात की, बट कलेक्टिवली हम सबके लिए आपको क्या बड़ा आता हुआ दिख रहा है आने वाले कुछ सालों में? देखो, बूंद बूंद करके सागर बनता है ना, दुख 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 करके महादुख आएगा। किस प्रकार का महादुख होगा वो? ऐसा होगा कि आपने देखा, अगर आपने आज से 40 साल पहले पूछोगे ना कि वॉचमैन होते थे, 40 साल पहले अगर आप पूछेंगे कि वॉचमैन होते थे मम्मी, तो कहेंगे वॉचमैन गली में होता था, एक डंडा बजाता हुआ, पूरे मोहल्ले में एक डंडा बजाता हुआ। आज जो है हर गेट के बाहर वॉचमैन बैठा हुआ है। राइट। आने वाले कल में हर फ्लैट के बाहर होगा बैठा हुआ, और उसके आगे आने वाले कल में अंदर जो उनसे है कमरे के बाहर बैठा होगा। यानी बाप भी कहेगा बेटा गया क्या, बेटा कहेगा माँ गई क्या। ये होने वाला है कलयुग, डार्क ईरा ऑफ कलयुग। अगर अभी नहीं जागे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे एक ऐसे अंधेरे की ओर जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा जीवन क्या है। तो ये जो आपने डार्क एरा ऑफ कलयुग की बात की, क्या लेकर आएगी हमारे लिए? बता दिया, दुख, अशांति। और अगर तमसो माँ ज्योति गमय की आग लग गई
गीता का जिंदा ज्ञान समझने की कोशिश कर ली, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, जो भी धर्म के हो यार, अगर आपने उन प्यारों की बात समझ ली तो, जिसने कहा एक ओंकार सतनाम, एक ही है सबका मालिक, अद्वैत, एक ही अल्लाह, बन गया, टॉर्च हो गई दुनिया के लिए, रोशनी आ गई। कलयुग से ही सतयुग पैदा होगा ना, बिल्कुल। तो यहीं से सतयुग आना है। जागेंगे, आज हजारों लोग हमने जगह दी, बढ़ते जाएंगे 15 से 2000 साल में। मास्टर जी, जिस प्रकार आपने कहा कि उस सतयुग कॉन्शियसनेस में हम एंटर कर जाएंगे, बहुत से लोग जब सतयुग का नाम आता है और कलयुग के अंत की बात आती है, भगवान कल्कि का नाम लेते हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि कल्कि का आगमन हो चुका है, कोई कह रहा है कि सूक्ष्म जगत में हुआ है। आपके अनुसार क्या कल्कि आ चुके हैं, और अगर आए हैं धरती पर तो कहाँ पर आए हैं? शरीर की आयु कितनी है आज के इस युग में? मैक्सिमम 100 साल, 150 हो जाएगी? नहीं, 150 भी नहीं होगी। 100 हाँ। आ चुके हैं, तो कलयुग क्या खत्म होने वाला है 100-150 साल के अंदर? नहीं, जितना हमने आपसे डिस्कशन में कंक्लूड किया। तो कहने का क्या अर्थ है? कल की अवतार का अर्थ है कल टुमारो अवतरित होंगी वो सोल्स। अवतार का मतलब क्या होता है? कोई अलग से आकाश से नहीं आएगी। हर सोल, तुम्हारे अंदर भी सोल है, सब में सोल है, आत्मा सब में है ना, उसको प्रकट होना है। जब आत्मा प्रकट होती है, यानी जब कोई शरीर को कपड़े की तरह देख लेता है, शरीर को कपड़े की तरह होता है। सिद्धार्थ बुद्ध हो गए तो बुद्ध को क्या कहेंगे? अगर वर्धमान महावीर हो गए तो क्या कहेंगे? नानक गुरु नानक हो गए, क्या कहेंगे? जीसस क्राइस्ट हो गए, मोहम्मद मैसेंजर बन गए, क्या कहेंगे इनको? महाअवतार। अवतार कहेंगे ना। अवतरित मीन्स आत्मा अवतरित हो गई, शरीर पीछे हो गया, बॉडी बिकम नंबर 2, द सोल एनर्जी बिकम नंबर 1, इट इज कॉल्ड अवतार। और वो सदा होते रहे हैं, होते रहेंगे। तो ये हमारी जो धारणा है ना, कल की अवतार आ चुके, कल की अवतार जो है ये चलता रहेगा, क्योंकि ये युग जैसे जैसे बढ़ेगा। हम कहेंगे कल की अवतार आएगा तो खत्म कर देंगे, तो अभी आ चुके तो 100 साल में 150 साल में खत्म होने वाला सब कुछ। लॉजिकली तो यही आंसर लॉजिक हो गया। यस भाई वो क्या है जो कहा जाती है कि कल का भी हो सकता है। जाओगे कल की, तो कल का आत्मा कौन की या का? तो कहने का है कि भाई अवतार जो सा, यानी कोई आत्मा जब शरीर के बाहर आ जाती है, यानी नंबर 1 हो जाती है, चेतना हो जाती है, तो वो संसार के अंदर एक सुगंध लेके आती है। और उस सुगंध के अंदर जितनी भी दुर्गंध हैं, देखो गीता में क्या कहा, जब जब धर्म की गलानी होती है मैं अवतरित होता हूँ, है ना। साधुओं का भी उद्धार करने के लिए आता हूं मैं, यानी जो अपने को साधु कहते हैं वो भी कई साधु नहीं हुए अभी, तो उनका भी उद्धार करता हूं, क्योंकि वो बेचारे लगे हुए हैं ना दिन रात। तो उनको ही बताता हूं, देखो अशोक रहना तेरा धर्म है, काहे का कौन मरता है कौन मारता है। मैंने अर्जुन को कहा ना, शोक सभा काहे को करता है, आंखों से आंसू आए, स्मृति है पुराने, मेरी माँ मर गई यार, पर कौन मरता है और कौन मारता है? तू नहीं मरेगा क्या? शरीर तो तेरा भी गिरेगा, मिल लेंगे। तो कहा कि जब आत्मा के अंदर कोई प्रवेश कर जाता है और इस जीवन के उस खेल को समझ जाता है, तो उसी को कहा अवतार, अवतरित। आत्मा अवतरित हो गई इसमें। तो जब आत्मा अवतरित हो गई, गदाधर राम परमहंस बन गए, नरेंद्र विवेकानंद बन गए, मीरा बाई बन गई। तो ये जो कल की, कोई ऐसा नहीं है कि अभी गर्भ में आया और वो 100 साल में मर जाएगा, 150 साल में युग खत्म करके चला जाएगा, ले आएगा तलवार और मार देगा सबको। युद्ध तो चल ही रहे हैं। हाँ, और जैसा आपने कहा कि ये तो चलता जाएगा, कलयुग और अपनी सीमा तक बढ़ता जाएगा। अगर जो सा इंस्ट्रूमेंटल लेके कोई न्यूक्लियर बम तैयार है, कभी जो सा था तलवार है, धनुष बाण था, फिर जो सा आया जी सुदर्शन चक्र आया, और अब तो आएगा न्यूक्लियर बम, तो तैयार ही है। पर कौन इस्तेमाल करेगा उसको? क्या कोई अवतरित होगी आत्मा और मार डालेगी सबको? ये देखो संदेश है, सत्य सदा ध्यान रखना। संत का अर्थ ही, आज मान लीजिए सिखों में 5 गुरु बाद में संत कहलाए, तलवार उठा के मोहम्मद को भी संत कह दिया, कृष्ण भगवान को भी संत कह दिया, क्योंकि बाहर से उन्होंने जो युद्ध लड़ा, अंदर उनके शांति थी, अंदर वो नॉन वायलेंट थे, बाहर वायलेंस हुई, तो उन्होंने डिफेंस किया, ऑफेंस नहीं किया, पीठ पे वार नहीं किया। और अगर डिफेंस करते ऑफेंस हो गया तो उनका हो गया।
तो अंदर की जो नॉन वायलेंस लानी है, अंदर अहिंसा परमो धर्म महावीर ने जो कहा, अंदर से हिंसा को हटाओ। बाहर खेल है, तो जिसके अंदर अहिंसा आ गई, बाहर भले जो भी कर्म कर रहा है, जो भी खेल हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, तो वो है अवतरित पुरुष, अवतरित कल्कि, कलका, जो भी कह लो। तो मास्टर जी, ये कहना सही होगा कि जिस कल की अवतार की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हम सबकी एक अवधारणा ही है। जैसा आपने कहा कि इट्स जस्ट एन आइडिया, राइट? यस, हम सबकी आत्मा कभी ना कभी परिवर्तित होकर उस कल की अवतार में आएगी। 100%। इस युग से, इस मृत्यु लोक से मुक्ति क्या होती है? इस मरने वाले शरीर से मुक्ति है, और कुछ नहीं है। एक ना एक दिन, एक न एक साल, एक न एक जन्म में, एक न एक युग में आखिरी इंसान को भी अवतरित होना पड़ेगा। हम कहते हैं एक ही भगवान, एक ही भगवान, तो हम कहते हुए कोई राम जी भगवान है, कोई कृष्ण भगवान है, अच्छा विष्णु भी भगवान थे, अच्छा ये बुद्ध भी भगवान है, महावीर भी भगवान है, गुरु नानक देव भी भगवान है, जीसस भगवान के बेटे हैं, भगवान के मैसेंजर मोहम्मद। इतने सारे भगवान कहाँ से आ गए भाई? तो भगवान जो है वो एक, जो कहा वो हम सब में आत्मा एक ही है ना? बिल्कुल। जो भी आत्मा जाग जाती है, जो आत्मा जाग जाती है, जो शरीर के अंदर काला शरीर जो है अहंकारी, वो मैं जाग जाता है, तो वो अपने अंदर आत्मा का दीदार करता है। वो कहता है अरे अहम ब्रह्मस्मि, तो कहता तत्मसि तत्मसि तत्मसि, सब में वही है यार, तुम सब ब्रह्म हो, मैं जाग गया, तुम्हें जागना है। तो जब आप जो सा सब में एक को देख लेते हो, तो जैसे सूरज की किरणें लाखों गिर रही, करोड़ों, वापिस शाम को पहुंचाती हैं, हमने पहुंचना है। तो हर एक को एक न एक युग में, एक न एक जन्म में, एक न एक दिन, एक न एक साल अवतरित होना पड़ेगा। हम सब परमात्मा से ही आए हैं, परमात्मा है, परमात्मा का बच्चा परमात्मा, पर परमात्मा नहीं है क्योंकि माया में उलझ गया है। तो एक न एक दिन सबको अवतार होना पड़ेगा। कल की कब होगा आपका, या कल का कब होगा, ये आपको डिसाइड करना है। इट इज इन योर हैंड कि डू यू वांट टू गेट द गॉडिज्म, भगवता और भगवान होना है। तो अगर जिस दिन आपके अंदर प्यास लग गई, भगवत आ जाएगी। कबीर भगवान हो गए यार, रविदास भगवान हो गए, जीसस भगवान के बेटे हो गए, हमारे जैसे लोग थे। तो एक न एक दिन अवतार होना होगा। बाकी ठीक है, धारणा है ना, एक समझाने के लिए होता है ना। पर मास्टर जी, फिर ऐसी धारणाएं आई कहाँ से? क्यों हम सिर्फ एक ही अवतार को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं हम सबकी, और कलयुग के अंत की और सतयुग की शुरुआत की आकर एक ही सोल करेगी, एक ही महाअवतार होगा वो। हमने क्यों कल की भगवान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जब हम सबकी सोल ही कभी ना कभी अवतारित होकर आएगी? देखो, आत्मा सब में जो है एक ही है। सूरज की किरणें आ रही हैं, सब सूरज ही है ना। सूरज जो है विंडो ही तो है, राइट? हम सब में एक ही आत्मा है, हर एक आत्मा को परमात्मा होना है, तो वो एक ही तो है। तो एक अलग अलग कर करके समय के अनुसार आने वाले 1500 से 2000 साल में अवतरित होता रहेगा। यही नहीं होगा, फिर जो सारे तो मुक्त होंगे नहीं, फिर वही उनमें से कुछ आत्माएं सतयुग में पहुंचेंगी, फिर कुछ आत्माएं अपने बदकर्मों के कारण पेड़ पहाड़ कीड़े मकोड़े पंछी जानवर की योनियों में पहुंचेंगी। ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। अवतार तो आज हमने कह दिया कल की अवतार ले लो। अब वो एक जना नहीं है, हम सब एक ही हैं, पर एक एक करके सबको अलग अलग जो है कब कब होना है, तो सब मिलकर कल की है, सब मिलकर कल की है। कोई एक कल की नहीं है कि वो आएगा और जो है धाराशाही कर देगा सारी दुनिया को, कि सफेद घोड़े पर बैठकर आएगा। सफेद घोड़ा तो इसलिए है ना कि सब सफेद श्वेत ही है, पता है ना। आकाश से जब किरण आती है श्वेत ही होती है, हमने पढ़ा ना स्कूल टाइम, नहीं चाहे कलरफुल हो जाती है, अंदर धनुष बन जाता है। तो श्वेत, वो सब हमारी एक धारणा जो है। आत्मा जब पवित्र निर्मलता में आती, कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा, तो आत्मा जब निर्मल हो जाती है, श्वेत हो जाता है वो। श्वेत कर सर्व से प्यार करना, फिर कोई नहीं है हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जैन, कोई सिख, कोई बौद्ध नहीं होता, सर्व में वो एक को देख लेता है। इसके श्वेत घोड़ा, ये घोड़ा ही अंदर, जो फिर तो उस पर चढ़कर जो उनसे अपने पार ब्रह्म तक जाएगा और संसार को संदेश देगा। ये समझना है कि सब में एक ही है, वो एक ही बार बार आएगा। कभी किसी में आएगा, एक दिन तुम में भी आने वाला है। परमात्मा ने चुना है ना स्पिरिचुअलिटी का, तो एक न एक तुमको भी समझना है। हर एक आत्मा को जानना है। अब ये आत्मा क्या ड्रॉप है, कमिंग फ्रॉम द सी। हर एक को जाना भी, मैं तो घाम का धूल में पड़ी हुई हूँ, मेरा घर तो वो है, मैं क्या सीमेंट गाड़े का बंगला और ये कुर्सी और ये मैं अटकी हुई हूँ, अटका हुआ हूँ। अब ये तो मिट्टी है,
जिस दिन करेगा कुर्सी से खींच के बाहर फेंक देंगे, जला देंगे, कोई पूछने भी नहीं जाएगा। तो आई एम ब्रह्मस्मि, आत्मा तत्मसी, सब एक ही है। तो ये आत्मा बार बार कल की बनकर आती रहेगी। तो वी ऑल आर वन, कल की इज नॉट वन, ऑल टुगेदर, सन इज नॉट वन। रेज करोड़ों आ रही हैं, तो करोड़ों जो सी किरणों को हम क्या कहेंगे? सूरज। तो सब किरण सूरज में चलेंगी, सूरज हो गई। तो कल की एक नहीं है, सबको एक न एक दिन अवतरित होना है। समय के साथ साथ सदा सत्य के साथ असत चलेगा, ये चलता रहेगा। नहीं तो आप खुद बताओ ना, आप कल की तार आ चुका गर्भ में तो 100-150 में खेल खत्म। हाँ, और उससे पहले ही कलयुग, मतलब फिर तो खत्म हो जाएगा। ये समझना है, वो एक ही है कल की, पर कल की यानी सूरज एक है, किरणें अनेक है। तो हम सब में वो जो है कल की पनप रहा है। कब प्रकट होगा? समय के साथ साथ प्रकट तो होगा। मतलब जैसे मास्टर जी, कहीं ना कहीं ये सब भ्रांतियां हैं कि कल्कि जी का आगमन हो चुका है, वो सूक्ष्म जगत में जन्म ले चुके हैं। जन्म ले रहे हैं ना, जैसे अब आप कर रही हो, तो आपके अंदर भी सत्य की प्यास लग रही है ना, बिल्कुल, तो जन्म हो रहा है ना। भगवान की खोज, और है आत्मा का ज्ञान। कल की कितनों के अंदर जन्म ले रहा And है। I'm sure जो भी ये मैं podcast लाखों देख जन्म, रहा है, लाखों yes, के अंदर कल की को अवतार कर रहा हूँ। बिल्कुल, जो स्पिरिचुअली सीख कर रहा है बस God बस को, वही कल खुद की को। अंदर कोख में आ गया है। ओके, तो हम सबके अंदर कल की है। यस, सबके अंदर नहीं, जो माया में बिल्कुल त्रस्त हैं, अहंकार में जगह हाँ। उनके यहाँ कल की कहाँ से आएगा? गर्भ में कहते हैं ना, बीज आ गया, हाँ। और माँ बनने वाली। हर इंसान में याद रखना, स्त्री में 2 अगर गर्भ हैं, एक शरीर को जन्म दे रही है, एक, हर एक में एक गर्भ परमात्मा को अवतरित करने के लिए, हर एक को एक कल्कि को अवतरित करना है। वो कल ही होता है, कल की यानी कल तुम्हारो। पर वो आया कब? जब तुम्हें शौक लग जाएगा अपनी जिंदगी के जानने का, जिज्ञासा आ जाएगी, तो कल की आ गया, बीज में जन्म लेगा ना, आने वाला है। बिल्कुल, कल की कभी रुकेगा नहीं, हर युग में कल की आता है। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी बुद्ध बनकर, कभी महावीर बनकर, कभी जीसस बनकर, कभी मोहम्मद, कभी कबीर, कभी फरीद, कभी मीराबाई, कभी सहजोबाई, कभी लल्ला, कभी लाओजे, कभी स्कुरेटी, नामदेव, तुकाराम बन के आता है। कभी तुम्हारे नाम पे आएगा। कल की कभी नहीं रुकेगा। सो वी ऑल आर टुगेदर इज कल की। वाह, मैंने इतने पॉडकास्ट किए हैं जिसमें मैंने कल्कि के आगमन के बारे में पूछा है, बट आई थिंक एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव और बहुत ही एक सुंदर आंसर मैं इसे कहूँगी कि तो सही स्पिरिचुअली इंसाइटफुल आंसर कल्कि के आगमन को लेकर मैंने अभी तक नहीं सुना, जो आज हमने आपसे सुना है। आई एम श्योर कि ऑडियंस ने भी बहुत रिलेट किया होगा इससे। आई एम द लिसनर, आई एम द लिसनर, दे स्पीक थ्रू मी, दैट इज जेन्युइनिटी। और लॉजिकली भी आप चाहोगे तो आप कहोगे यार फैक्ट ही लग रहा है, नहीं तो 100-150 साल में खत्म होने वाला मामला नहीं होगा जी। ये हर युग में कल की आता है, और हर एक देह के अंदर कल की ने जन्म लेना है। कब लेना है वो तुम पे डिपेंड करता है। जिन खोजा तिन पाइया, ये भी कल की अवतारी थे जो आए थे ना संसार में। राम को क्या कहेंगे? चले गए। जब नहीं आए थे तब कह रहे थे आने वाला है, तो कल की। बुद्ध, महावीर जी कल की सदा थे, रहेंगे। हर एक को एक दिन अवतरित होना है। ये युगों युगों कहते हैं कि वो कितने बिलियन ईयर्स हो गए भाई धरती पर आए हुए, तो कितने अवतार हो गए होंगे? कल की कल ही होगा ना। देखो जन्म तो कल ही होता है ना। तो ये एक धारणा है, समझना है। जो कहा ना, ये शास्त्र जो लिखे गए हैं ना, ये बहुत ऊंचे हैं। स्कूल की किताब पढ़ने के लिए मैं जा रहा, कहाँ जाए स्कूल से, तो ट्यूशन जा रहा हूँ मैं। अब छुटकी सी किताब पढ़ने के लिए ट्यूशन जाता है, भगवान की किताब पढ़ने के लिए कितनी स्कूल क्लास ली, कितनी ट्यूशन ली, और किस गुरु के पास जा रहा है? कहते ना नहीं नहीं मेरे बच्चों को एडमिशन अच्छे स्कूल में कराएंगे, चाहे जितना डोनेशन, मॉडर्न स्कूल में कराऊंगा, मैं उसमें कराऊंगा। भगवान के लिए कभी एक बार भी सोचा कि किस स्कूल में जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, किस टीचर के पास? एवर यू थॉट? नो, दादाजी जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं, मम्मी मैं भी वहीं चले जाता हूँ। कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं करना तो चाहता। तत्वदर्शी ज्ञानी जो अपने अनुभव से बोलेगा, जिसका साक्षात्कार होगा, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, धम्मपद, उपनिषद सब दर्शन होंगे उसके। ना धर्म को उपलब्ध वही है जो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना जैन है, ना बौद्ध है, ना सिख है। सब धर्म उसमें समा जाते हैं, जैसे सागर में सारी नदियां समाई जाती हैं, वो है धार्मिक। मास्टर जी, अगर मैं आपके आंसर से कंक्लूड करूं तो कल्कि का जो आगमन है वो कहीं बाहर नहीं होगा, और मेरा भी यही मानना है कि सतयुग की शुरुआत कहीं बाहर नहीं होगी। पहले कल्कि आपके अंदर जन्म लेगा, पहले सतयुग आपके अंदर बनेगा। तो उन लोगों के लिए मेरा ये सवाल है, जैसा आपने कहा कि जिनके अंदर वो चेतना ही नहीं है, वो आत्मज्ञान ही नहीं है, वो ब्रह्म का ज्ञान खोजने की एक कोशिश भी नहीं है, वो अपने अंदर इस सतयुग की चेतना को कैसे ला सकते हैं? देखो, हमें बचपन से सिखाया ही नहीं गया, बिल्कुल बताया ही नहीं गया, बस मान लिया। जो उन्होंने माँ बाप को कहें आपने क्यों हमें नहीं बताया कि तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा नहीं बोलना है। हाँ,
क्योंकि हैं? उन्होंने भी नहीं तो सीखा वो था। कहते हैं हमें भी बताया हाँ, गया हमें था। भी बताया गया था। हैं? हम बहुत सुपरफिशियल चीजों को फॉलो हाँ, तो करते हैं। बताया कि हम भी बोल रहे हैं, परिक्रमा आप कर रहे हो मंदिर के अंदर जाके मूर्तियों की, यार हम भी पीछे कर रहे हैं, क्यों नहीं बताया कि 7 फेरे लेकर कहते हैं सदा निभाना है। तो जब हमें बताया ही नहीं गया जो चीज़ें हैं ना, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? पर भाई इसका मतलब ये थोड़ी है जीवन में कभी आकर तुम्हारे को प्रकाश आ जाए तुम अंधेरे में बैठे रहोगे, तो यू टर्न ले लो। तो जब आपको जीवन के ज्ञान की प्यास लगेगी तो आप जो है प्यास है तो पानी मांगते हो ना, बिल्कुल। प्यास लगी गिलास पड़ा पानी पीऊंगा, नहीं प्यास लगी पड़ा रह जाएगा ये। तो जब आपको स्वयं के जानने की इच्छा होगी, जीवन का प्रकाश कहीं से आएगा, कहीं से, क्योंकि बचपन से ना स्कूल ने पढ़ाया, बस पढ़ा दिया। याद है 1 नंबर का क्वेश्चन होता था, सोल इज मोर्टल और इमोर्टल, रट्टा मारते थे हम, तो वहां पे लिख दिया सोल इज इमोर्टल, याद करके गए तो मोर्टल कर गया। काश उस गुरुजी ने बता ही दिया होता कि मोर्टल इमोर्टल का अर्थ क्या है। तेरे अंदर जीवन है वो मोर्टल है, इमोर्टल है, बाहर बॉडी इमोर्टल है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिला है। बता ही दिया तो अर्थ यार, 2 नंबर के लिए पढ़ना था। ब्रह्मचर्य ग्रस वान पर संन्यास आश्रम क्या होता है कि 51 के अंदर से माया को बाहर करो, ग्रस को, संन्यास यानी इंतजार करो कब दिया बुझने वाला है। काश बता ही दिया होता, नंबरों के लिए पढ़ना था तो जीवन में कभी रोशनी। आज आप हमारे साथ स्पीकर के टेलीकास्ट होगा तो हजारों लोगों तक प्रकाश पहुंचेगा ना। बिल्कुल। जिसने पिछले जन्म में, जब जन्म कहते पिछले शरीर में जब आया, अगर उसने जिंदा परमात्मा से मिलने की प्यास रखी होगी तो वो आपको सुनेगा। तत्वदर्शी ज्ञानी सबका मिलान नहीं हो सकता, बिल्कुल। तभी वो ढूंढने की कोशिश तभी वो करेगा। ढूंढेगा और उसे मिलेगा। अब आपका जो ये होगा ये सब थोड़ी सुन लेंगे, बिल्कुल। जिनसे कनेक्ट करेगा, जिनके वही अंदर वो सुनेगा। सवाल होंगे जो मैं मेरे कहता अंदर यहाँ हूँ बैठकर अपने मुझे वही टकराएगा जिसको पिछले जन्म में परमात्मा जिंदा की प्यास रही होगी, हैं, वही टकराएगा। अब आप टकराए 2 साल के अंदर अब आकर, और हम आए जा रहे हैं, तो आपके द्वारा कितनी आत्माओं ने पिछले जन्म में ये इच्छा की होगी, वो अपने आप पहुंच जाएगा आपके स्पीकिंग ट्री पे। सब नहीं सुन पाएंगे। ग्रेट। तो वो जो है कहते हैं कि हर एक के जीवन में जन्मों की ये तपस्या होती है जब कोई जिंदा की तरफ चलता है। जिंदा की मांग ही नहीं की तो जिंदा मिलेगा क्यों? चाहिए ही मूर्ति आपके मर्जी से चलती है यार, जैसे मर्जी चला लो। पर अगर आप जीवन में ये सोचो कि आपको ये, मैं कहूँ जिंदा राम को सेब खिलाना है, जिंदा कृष्ण को पेड़ा खिलाना चाहती हो, अरे तो मजा आ जाएगा। क्योंकि वो मर चुके, वो जा चुके यहां से, पर कहाँ गए? खोजो, जिन खोजा तिन भाई आया। गुरु नानक देव को कड़ा प्रसाद खिलाना है या बस वैसे ही भोग लगाना है? नहीं, खिलाना है। चलो भी ढूंढते हैं, लिखा है उन्होंने, गूगल मैप है, गुरु ग्रंथ साहिब, कृष्णा की गीता, बुद्ध की धम्पद, महावीर की वाणी। पर आपको जब है ही नहीं जिंदा से मिलना, तो प्यास होगी तो आप खोजोगे, और पिछले जन्म में मांगा होगा तो सुनोगे, तभी टकराएगा। हाँ यार मैं स्पीकिंग टू ना, मैं समझा। सबको नहीं मिलता। लोग आरती करते हुए चलते हैं, मरते टाइम आरती कर रहे होते हैं, कुछ पाया नहीं। माला जप रहे हैं और मरते टाइम माला ही कर रहे हैं, पाया नहीं अभी। श्वासा दी माला, एक मुख से बोलता है, एक मन से बोलता है, एक आत्मा में मौन में श्वासा दी माला चले। जब हमें मिला तो हमने पता क्या कहा? 18 साल पहले क्या? मैंने कबीर का एक दोहा पढ़ा। क्या था उसमें? लिखा था कि कोई इसने तंज कसते थे कबीर, तो मालूम ही है, वाराणसी के अंदर कितनी दुस्साहस था। कहते हैं कि ऐसा कठिन व्रत लीजिए, व्रत रखते हैं ना, तो कहते हैं ये व्रत क्या रखता है, शरीर को भूखा रखता है, इससे क्या होगा? एक टाइम खाना खा लिया, क्या व्रत लेना है? ऐसा कठिन व्रत लीजिए ले ना सके कोई, घड़ी के बिसरू राम को तो ब्रह्मत्या मोय होए। ये मैंने पढ़ा, 2007 में भी अनुभव हुआ, ग्रंथों का दर्शन हुआ। तो मैंने ही पढ़ा, मैंने कहा हम भी कुछ कह देते हैं ना। कबीर ने कहा, तो मेरे भाव हैं। उन दिनों में सुबह 4 बजे का इंतजार करता, नींद तो आती नहीं थी, फ्रेश, बैक पेन करता था 1-2 घंटे के बाद। तो मैं 4 बजे निकलता था ना, तो वहाँ बम्बई में रहता था, मैं जॉगर पर समुद्र के सामने जाकर ना थाई के ऊपर लिखता था, और उसको मैं सुनाता था, लोग मेरे को सुनने आने लगते, मेरे भाव। तो उसमें मैंने लिखा भी, पता है क्या बोला मैंने? क्या? घड़ी बिसरूं तो जीवन खत्म हो जाए। क्या कहा मैंने? कि यार दोबारा इंसान का चोला ही मत दियो। कहते 84 लाख के बाद मिलता है। 84 लाख नहीं, अनंत तक मुझे कहीं पेड़ पहाड़ कीड़ा मकोड़ा जानवर ही बना दिया और मैं तुझे भूल जाऊं। बिसरता ही नहीं, कब करूं तेरी पूजा, पूजा ही छूट गई। क्योंकि 24 घंटे पूजा चल रही है, जप्पा श्वासा दी माला। तो मेरे करोड़ीमल मुकाबले में जाता था, हनुमान मंदिर दिल्ली था, जाता 365 दिन। जब ये मिला जीवन का प्रसाद, जब गया तो मैं ओम जय शिव ओंकारा कर रहा हूँ, तो गुरु का चेहरा
ओम जय गणेश। मैंने कहा ये क्या हो गया, अरे पूजा ही नहीं हो रही। तो उन्होंने पंडितों ने सिर पे हाथ रख दिए, सारे पंडित जो हमारे, तो उन्होंने, जा तुझे भगवान मिला, अब तू अपने गुरु की ही पूजा कर। तो घबरा गया यार, बाहर फूल वाला जाता था रोज 1 थाली, मंगलवार शनिवार 2 थाली, संडे को भैरव बाबा का नारियल भी। मैं पूजा ही नहीं हो रही, तो कब करूँ तेरी पूजा, तू बिसरता ही नहीं है। तो जीवन का वो सारभूत मिल गया, तो सिर्फ खोजना पड़ेगा, है ना। प्रकाश आपके द्वारा भी जा रहा है, हम तो 18 साल से भागे जा रहे हैं, तो मिलेगा। एंड आई एम श्योर मास्टर जी कि आज जो हमने ये डिस्कशन किया, इससे लोगों के अंदर थोड़ी सी वो जिज्ञासा जागी हो खुद को जानने की और ब्रह्म को जानने की। जैसा आपने कहा कि जिनके अंदर वो जिज्ञासा है वही इस डिस्कशन से कनेक्ट कर पाएंगे। और जो आपने हमें एक कलयुग की और कल की भगवान की जो अंडरस्टैंडिंग दी आज, आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस ने भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं सुनी होगी। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आज आपने हमें ज्वाइन किया और इतना अद्भुत डिस्कशन आज हमने किया। फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच। मुझे भी खुशी है। स्पीकिंग ट्री, क्योंकि हम पढ़ते आए तो ये स्पीक कर रहा है, ट्री स्पीक कर रहा है, पर ट्री की भाषा समझता कोई ना, तो इसलिए शब्द देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये समझ आ गया तो पेड़ जैसे हरा होता, हमारा जीवन भी हरा हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, थैंक यू अगेन। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। हमने काफ़ी यूनिक पर्सपेक्टिव से आज कलयुग की अंडरस्टैंडिंग को समझा, हमने कल की भगवान को समझा, जो देश दुनिया में हो रहा है, किस समय की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस पे आज गुरुजी ने बहुत अच्छी एक चर्चा की। आई एम श्योर कि आपको भी उतना ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल लगा होगा जितना हमें यहाँ बैठकर लगा। आप मुझे अपने ओपिनियंस बताइए, आपका क्या मानना है कि हम उस सतयुग कॉन्शियसनेस की तरफ कैसे मूव करेंगे? क्या आपके अंदर उस सतयुग की शुरुआत हो चुकी है? क्या आपके अंदर कल की भगवान जन्म ले चुके हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम और कौन से टॉपिक्स पर चर्चा करें। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही अद्भुत डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।